नमस्कार, बाखबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में लोगों को अब महंगी बिजली का झटका लगा है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में 1.65% का इजाफा कर दिया है। विद्युत नियामक आयोग ने 2023-24 के लिए जारी टैरिफ में औसत 1.65% की वृद्धि की है, जबकि गत वर्ष की तुलना में महंगाई 9.3% बढ़ी है। मध्य प्रदेश में 7 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की बिजली वृद्धि का झटका लगा है। हालांकि विद्युत नियामक आयोग का यह दावा है कि बिजली कंपनियों के 3.20 वृद्धि के प्रस्ताव के एवज में उसने 1.65% की वृद्धि को ही मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश में बिजली हमेशा चुनावी मुद्दा रही है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने सस्ती बिजली का वादा कर रखा है, तो प्रदेश में पैर जमाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की बात कह रही है। ऐसे में बड़ा सवाल तो यह है कि शिवराज सरकार की यह महंगी बिजली कहीं उसे महंगी नहीं पड़ जाएगी, क्योंकि विपक्ष अभी से इसे लेकर के उसे घेरने लगा है। मध्य प्रदेश में जनता से लूटो और उद्योगपतियों को बांटो, ये नीति चल रही है। पहले ही महंगाई ने जनता की कमर तोड़ रखी है और उसके बाद लगातार बिजली के झटके देने का काम सरकार कर रही है। करंट तारों में तो नहीं आ रहा, बिजली के बिलों के अंदर आ रहा। और मेरे एक सवाल के जवाब में मध्य प्रदेश सरकार ने जवाब दिया था कि 21,000 करोड़ रुपए अडानी और उसके जैसी कई कंपनियों को बिगर बिजली खरीदे, मतलब 1 यूनिट बिजली नहीं खरीदी और उनको 21,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। और जनता से रोज बढ़ाते जा रहे, और बिजली विभाग डकैतों की तरह काम कर रहा है। किसान की भैंस उठा के ले गए, बाइकें उठा के ले गए, रोज बिजली विभाग तानाशाही कर रहा है। तो चुनावी साल में पब्लिक को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने बिजली के जो दाम हैं वो बढ़ा दिए हैं, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो सस्ती बिजली का वादा कर रही है। चलिए आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं रमेश शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल रंजन, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बाखबर में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर राहुल रंजन से। डॉक्टर रंजन, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि चुनावी साल है, चुनाव में ज्यादा समय शेष नहीं बचा है, सिर्फ 7 महीने बाकी रह गए हैं, लेकिन उससे ठीक पहले ये महंगी बिजली का जो झटका लगा है, आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि झटका सरकार को महंगा ना पड़ जाए? दिव्यांशु जी, इस समय वैसी लंका लगी पड़ी है राजनीतिक दलों की, और इसके बाद में ये जो करंट लगेगा तो ये समझ लो कि और बुरी स्थिति हो जाएगी। हालांकि आप देखो, बहुत बड़ा अंतर नहीं है, 6 पैसे का अंतर है, लेकिन इस समय की स्थिति ये है कि 1 पैसा की भी मारेमारी चल रही है। और आप देख रहे हो कि दूसरे राजनीतिक दल, मतलब मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक दल एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है, आप भी इस समय फॉर्म में है, और आपकी योजनाएं भी जनता के पीछे पता है, और आप दिल्ली में जिस तरीके का प्रयोग कर चुका है उसकी घोषणा मध्य प्रदेश में कर चुका है। अच्छा, दूसरी ओर देखो, अब कांग्रेस जो सब्सिडी दे रखी थी उससे लोगों को बहुत फायदा मिल चुका है। भारतीय जनता पार्टी राहत की कोई बात नहीं कर रही। अब 6 पैसा बढ़ाया है, इसका अंदाजा आप लगा लो कि मध्य प्रदेश की जनता के बीच में एक ही मैसेज जाने वाला है कि महंगाई की मार तो वैसी चल रही है। अब दूसरा मुद्दा यह है कि बिजली का और आपने बढ़ा दिया। उसमें बारीकी से यदि आप देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ये देखो कि पूरे हिंदुस्तान का जो राजनीतिक कलेवर है, यदि आप 5 पैसा 10 पैसा आलू और प्याज पे बढ़ा देते हो तो आप राजनीति गिर जाती है, सत्ता से आप खसक जाते हो। तब इस समय जोखिम कोई समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ ये स्पष्ट जनता के बीच में मैसेज ये जाने वाला है कि कुछ भी हो जाए, या हिंदुस्तान में कुछ भी हो, देश में राजनीतिक कलेवर कुछ भी हो जाए, कितना भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन हम करेंगे अपनी मनमानी, और हमको जो करना है और जनता को उसको देखना है। आप कहीं भी देख लो, कोई राहत नहीं है, चाहे बिजली हो, नगर निगम में संपत्ति कर का दो, आप कचरा उठाने का ले लो, पानी का ले लो, आप हर जगह रेट बढ़े हुए हैं। अभी आप संपत्तियों का उठा करके देखोगे तो पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति यह है कि नगर पालिकाओं में कचरा उठाना, जो रोज कचरा 1 रुपए में उठता था, उसके रेट बढ़ गए, पानी के बढ़ गए, यहाँ कोई सब्सिडी आपको नहीं मिल रही। अब महंगाई का स्तर देखो, पेट्रोल वैट आपने कम किया नहीं, बाकी चीजें जो खुदरा बाजार में आप देखो सब्जियों के भाव वैसे ही चल रहे हैं, वैसे ही किसान वैसे ही परेशान। इस समय ओलावृष्टि हो गई है, कई जिले के किसान परेशान हैं, तो यहाँ लाभ किसको मिल रहा है? तो जनता के ऊपर जितना बोझ आप लाद सकते हो
तो बोझ लादने की स्थिति पैदा हो रही है। तो यहाँ दिक्कत चुनावी वर्ष में होगी। ज्यादा समय बचा नहीं हुआ, तो 6, 7, 8 महीने करीबन बचे हुए हैं। 8 महीने में यदि इस तरीके का प्रयोग हो रहा है और आपकी जो नियामक आयोग है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो विद्युत विभाग की क्षतिपूर्ति करने को, उसको बकाया कंप्लीट करने के लिए लगा हुआ है और जी। पैसे बढ़ा रहा है धीरे धीरे। तो देखो बल्क में क्या होता है कि बल्क में आप 1 रुपया कमाओ या 2 रुपए कमाओ, लेकिन ये अरबों खरबों रुपए की राशि होती है। आम जनता इस बात को समझने लगी है कि बिल्कुल। साहब दिक्कतें आपको हो गई हैं और बिजली का आपने भाड़ा बढ़ा दिया है और हर महीने हमारे भाड़े में और दिक्कत आ रही है। जैसे गैस सिलेंडर के साथ हुआ कि हर बार धीरे धीरे 25 रुपए 50 रुपए बढ़ते बढ़ते आज 1100-1200 रुपए पे आ गया। मध्य प्रदेश सरकार भले ये कहते कि साहब सिलेंडर के रेट केंद्र से तय होते हैं, सब होते हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश के हिस्से में है, जो मध्य प्रदेश को जो राहत देना चाहिए थी, वो राहत की कहीं बात दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। इससे किसान भी प्रभावित होगा, आम जनता भी प्रभावित होगी, झुग्गी वाले भी प्रभावित होंगे। तो ये करंट जो एक जमाने में आप कहते थे कि कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह की सरकार इसी करंट की दम पे चली गई थी, ये करंट इन्होंने फिर दौड़ा दिया। इस करंट की दम पे ये चुनावी मुद्दा फिर बन गया है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। सर, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि महंगाई से हाल फिलहाल तो बिल्कुल भी राहत मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अभी पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के बाद अब बिजली भी महंगी हो गई है, क्या कहेंगे इस पर? रमेश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिजली के दाम की दृष्टि से देखें तो जी। कोई खास नहीं है, जी। लेकिन चुनाव को देख करके इससे भाजपा को नुकसान होगा। और खास तौर से बिजली और गैस सिलेंडर ये मुद्दा बनाने की जो विपक्ष कई दिनों से कोशिश कर रहा था, मैं समझता हूँ विपक्ष को बैठे ठाले सरकार ने हथियार दे दिया। और इस बीच में एक और आश्चर्यजनक जो खबरें आई, एक टीकमगढ़ से आई, एक कहीं कहीं से आई, कि जिस तरीके से बिजली कर्मचारियों ने घुस करके जबरन, एक जमाने में सुना करते थे रजवाड़ों के समय वसूली साहूकारों की निकलती थी और जाकर के सामान उठा उठा करके लाती थी, मारपीट करती थी, धक्का मुक्की करती थी। ये जो इस तरह की घटनाएं अभी अभी अचानक बढ़ी हैं, तो मैं समझता हूँ ये घटनाएं बहुत आश्चर्यजनक है। और इसी बीच में ये दाम बढ़ जाना कहीं ना कहीं विपक्ष को मुद्दा देगी और सरकार को इससे दिक्कत तो आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी हाल ही में हमने जो अभी वक्तव्य सुना, जो स्टेटमेंट अभी कुणाल चौधरी ने दिया, जिसमें वो ये बता रहे हैं और इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिली हैं कि जब वसूली करने के लिए गए तो किसान की भैंस ही उठा करके ले आए या उसका सामान उठा करके ले आए। तो इस तरह की जब घटनाएं बार बार देखने को मिलती हैं मीडिया के माध्यम से, जब लोग इन चीज़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक छवि तो बनती ही है, सरकार को लेकर के भी, बिजली विभाग को लेकर के भी। और वो जो छवि है वो कहीं ऐसा ना हो कि वो आने वाले समय में, चूंकि समय अब ज्यादा शेष बचा नहीं है, सिर्फ 7 महीने बचे हैं, 7 महीने बाद शुद्ध भाषा में कहें तो लेने के देने ना पड़ जाए सरकार को। रमेश सर। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। हालांकि ये जो खबर जब आई थी, वो खटिया तक उठा करके ले जा रहे थे। जी। एक महिला नहा रही थी, वो आधे कपड़े में बाहर निकली और दौड़ी दूर तक। तो हालांकि शिवराज सिंह जी ने उन दोनों कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है, ये खबर भी आई हुई है कि सरकार ने एक्शन लिया। लेकिन अचानक चुनाव के सिर पर आने में ये जो इतनी सख्ती से वसूली शुरू हुई और कीमत शुरू हुई, ये बहुत आश्चर्यजनक है। कि अगर आप भाजपा की सरकार को 3 साल हो गए, इससे पहले कभी भी इतनी सख्ती से वसूली की खबरें नहीं आई जैसी अभी 2-3 खबरें आ चुकी हैं पिछले हफ्ते भर में। और इस हफ्ते, जिस हफ्ते में ये 2-3 खबरें आई, उसी हफ्ते में कीमत दाम पड़े। तो बिजली कंपनी में कौन ऐसा है जो इस तरीके से काम कर रहा है और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के कोई ये योजना से हो या संयोग हो, लेकिन इससे कहीं ना कहीं सरकार को दिक्कत होगी और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा इससे मिलेगा। क्योंकि सिलेंडर, बिजली, सड़क, पानी, ये 4 चीज जनता की, या ये कह लीजिए कि ये बहुत संवेदनशील चीजें होती हैं, बुनियादी चीजों में आती हैं। और इसका हमेशा इन 4 चीजों का असर चुनाव के परिणाम पर पड़ा ही है। हम उठा करके देख लें पिछले 50 साल के चुनाव में इन चीजों का असर चुनाव पर पड़ता है। और चुनावी साल में बिजली को कहीं ना कहीं बैठे ढाले का सरकार ने मुद्दा दे दिया है विपक्ष को। बिल्कुल सही कहा आपने रमेश सर। हमारे साथ बने रही है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं वापस एक बार रुक करना चाहूंगा डॉक्टर राहुल रंजन का। डॉक्टर रंजन, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि विद्युत नियामक आयोग ने एक बात कही है कि बिजली कंपनियों ने जो डिमांड रखी थी वो रखी थी 3.26 की, लेकिन उन्होंने उसके एवज में सिर्फ 1.65% की ही वृद्धि को मंजूरी दी है। तो
उनके इस स्टेटमेंट को किस तरह से लिया जाए, क्या कहा जाए इस बारे में कि भाई ज्यादा की डिमांड थी, हमने तो थोड़ा सा ही बढ़ाया है? देखिए दिव्यांशु जी, नियामक आयोग किसके नियंत्रण में काम करता है? जी कहने को आयोग होते हैं, लेकिन ये काम करता है सरकार के नियंत्रण में। बिल्कुल। सरकार की ही सिफारिश होती है, आयोग कहने को है। और हर बार यदि नियामक आयोग इतना ईमानदार है और इतनी ईमानदारी से बात करता है, उतनी ईमानदारी से काम कर रहा है, तो आप देखोगे कांग्रेस के जमाने से भारतीय जनता पार्टी तक आज तक पिछले 18 सालों में, पिछले मतलब ये 10-12 सालों के अंदर नियामक आयोग ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम टैरिफ कम कर रहे हैं, हम रेट कम कर रहे हैं, 2 पैसे की हम कमी कर रहे हैं। हर बार बढ़ाई जाती है। आप ये सोच लीजिए कि जो डिमांड्स की जा रही है, यदि ये कहा जाए कि हम 6 रुपए बढ़ा रहे हैं, तो आयोग ये कहता है कि साहब 3 रुपया बढ़ा लो, अगले 3 महीने बाद फिर डिमांड कर देना, हम फिर 2 बढ़ा देंगे, फिर अगले 4 महीने बाद बात करना, हम घूम फिर करके बढ़ा देंगे। तो घूम फिर करके बात वही आ जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह दिव्यांशु जी, ये टाइमिंग भारतीय जनता पार्टी की समय टाइमिंग बहुत गड़बड़ हो रही है। और ये हर मुद्दे पर टाइमिंग आपको देखेंगे तो इतनी बुरी टाइमिंग है कि आपको जो चीजों को साल भर 6 महीने के लिए छोड़ना चाहिए, आप उसी में वसूली करने पे तुले हुए। आम जनता की वैसी कमर टूटी पड़ी है और आप उस पर यदि कोई और बोझ ला दोगे तो संदेश ठीक नहीं जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ये इस स्थिति में खड़ी हो गई है, मतलब ये कहा जाए ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति है कि हम जो कुछ भी करेंगे अब जनता उस पर स्वीकार की मुहर लगा देगी, तो दिक्कतें तो पैदा हो जाएंगी। और चुनाव के मुद्दे में, चुनाव के मामले में और चुनाव के समय यदि इस तरीके की बात होती है तो दिक्कतें यहाँ पैदा होती हैं। अब यहाँ देखो आप चुकर क्या हुआ, अभी कितना समय बचा, 6-8 महीने बचे हुए हैं। 6-8 महीने में पानी का हो गया, ये सारी चीजें जो जुड़ती हुई। आप वसूली की बात कर रहा था मैं, हाँ वसूली को आप देखिए। अब इस समय स्थिति ये हुई है कि किसी भी चीज की सरकारी, जहां भी आपको देना हो, नगर निगम को देना हो, नगर पालिका को देना हो, बिजली को देना हो, जहां आम जनता को पैसे देना है, भुगतान करना है, वहां रवैया सख्त हो गया अधिकारियों का। मतलब ऐसा लग रहा है कि मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में यदि जनता ने ये पैसा नहीं चुकाया तो ये पैसा हमारा डूब जाएगा। तो नगर निगम, नगर पंचायतें भी, नगर निगम कर रही हैं, नगर पंचायतें कर रही हैं इस तरह की वसूली। इस तरीके से एमपीबी का जो महकमा है, इस समय मार्च के महीने में महकमा पूरी तरह से मैदान में उतरा हुआ है कि मार्च में क्लोजिंग करना है, जितना भी हो सकता है मीटर काटो, बिजली काटो, पैसा लाओ। तो जनता कहीं ना कहीं त्रस्त है, जनता परेशान हो रही है। एक तो आप बढ़ा रहे हो, महंगाई के अंदर आपकी कमर टूटी पड़ी है, ऊपर से आप पैसा बढ़ा रहे हो, ऊपर से आप ये कह रहे हो कि साहब हम बिजली का मीटर उखाड़ लेके जाएंगे। आपको एक चीज और बता दें कि अब हो सकता है कि ये अप्रैल या मई महीने में नया स्मार्ट मीटर आने वाला है। जी। फिर उपभोक्ताओं पे फिर एक बोझ आने वाला है। ये मीटर, एक बार आपको याद होगा, ये मीटर लगाए गए थे इलेक्ट्रॉनिक, बात हुआ था लेकिन चल गया काम। अब लेकिन इसके बाद स्मार्ट मीटर हो रहे हैं, इसका दूसरे प्रदेशों में प्रयोग हो चुका है और ट्रायल लिया जा चुका है। अब ये होगा कि आपका मतलब जैसा अपन मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसा ही बिजली का रिचार्ज करना पड़ेगा आपको। और जब रिचार्ज जैसे ही खत्म हो जाएगा तो पता लगा कि वाउचर आपका खत्म हो गया रात के 1 बजे और वो आपका बिजली कट गई ऑटोमेटिक। तो ये कनेक्टिंग पावर जा रहा है। तो ये धीरे धीरे आधुनिकता के साथ जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उपभोक्ताओं को अपने दायरे में लेके आ रहे हैं कि आप किसी भी हो, पिसोगे आप, पिसना आपको ही है। पैसे दोगे तो काम होगा, नहीं करोगे तो हम आपको सुविधाएं नहीं देंगे। ये सरकार की दोहरी बातें होती हैं कि हम आपको सुविधाएं दे रहे हैं और हम आपको ऐसे एटमॉस्फेयर में ले जा रहे हैं कि चोरी बचेगी, विद्युत संधारण थोड़ा सा है। तो ये सारी चीजें कहने की होती हैं लेकिन करने की नहीं। बिजली चोरी जहां हो रही है वहां हो रही है। बड़े उद्योगपति आराम से चोरियां कर रहे हैं, बड़े उद्योगपतियों से आप वसूल नहीं पाते। आम कॉलोनियों में आम जनता के बीच जो 500, 600, 2000 का बिजली का बिल देते हैं, उनके पास मीटर काटने के लिए लाइनमैन तुरंत चला जाता है। और दूसरी चीज ये है कि मध्य प्रदेश विद्युत के मंडल के पास में जो अलग अलग कंपनियां बन गई हैं, यहाँ आउटसोर्सेज लोगों को, विद्युत मंडल तो बचा नहीं, अब आउटसोर्सेज एम्प्लॉइज जो आपने भर दिए हैं, आउटसोर्सेज एम्प्लॉय 2 महीने 3 महीने काम करता है या 6 महीने काम करता है तो वो चौथ वसूली करने पर लग गया। अब आप एक जगह, आप यदि एमपीबी का आदमी आपकी लाइन काट के चला जाएगा तो ये जो बाकी कर्मचारी जो हैं, जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, ठेकेदारी पे कर रहे हैं, 400-500 रुपए लेकर के उसी लाइन को जोड़ देते हैं। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में बनी हुई है। लाइनमैन पूरी तरह से बादशाह बना हुआ है, लाइनमैन पूरा चला रहा है किस तरीके से
ग्रामीण क्षेत्रों में आप चले जाइए, किसानों के यहाँ पंप चल रहे हैं, सब चीज चल रही, लाइनमैन चला रहा है, कमा कौन रहा है? लाइनमैन कमा रहा है। और सरकार वसूली उस एक जगह चोरी हो रही है और सरकार वसूल रही है, ईमानदारी के साथ में पैसा जमा कर रहे हैं। तो यहाँ दिक्कत हो रही है और चुनाव में आकर के जी जी, इसका भयंकर असर पड़ने वाला बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। आम ये जनता कहीं ना कहीं वसूली के मामले में विसंगति तो है, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, जो बात अभी थोड़ी देर पहले रमेश जी बता रहे थे कि गांव में से गए और उसकी खटिया उठा करके ले आए या भैंस उठा करके ले आए, तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं बैकफायर तो होंगी होंगी, बैकफायर करेंगी। चलिए मैं आपके पास वापस आऊँगा। मैं रमेश जी से एक सवाल कर लेता हूँ। रमेश जी, एक तरफ सरकार है जो बिजली को महंगा कर रही है, जो सिलेंडर भी महंगा हो चुका है और पेट्रोल डीजल भी महंगा है, और एक दूसरी तरफ जो विपक्षी दल है, चाहे बात की जाए आम आदमी पार्टी की, चाहे बात की जाए कांग्रेस की, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम अगर सरकार में आए तो हम सस्ती कर देंगे। आम आदमी पार्टी तो 300 रुपये फ्री, 300 रुपये यूनिट फ्री बिजली की भी बात कर रही है। तो इस तरह के दावों का, इस तरह के जो वादे हैं, उनका सामना बीजेपी कैसे करेगी? रमेश जी। मोटे तौर पर दो बात है, एक तो कीमत या महंगाई का कम होना एक बात है, और या फिर फ्री चीज देना, ये दो अलग अलग बात है। महंगाई कम होने की बात अगर आप देखें तो पिछले लगभग 50-60 सालों से हर चुनाव में हो रही है जी। लेकिन वो महंगाई कभी कम होती नहीं और उसकी कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे दो कारण होते हैं। एक तो डिमांड बढ़ती है और उत्पादन कम हो, और इसके साथ साथ व्यक्ति की जो क्रय शक्ति बढ़ती है, उसके कारण भी कीमतें बढ़ती हैं। तो ये कीमतें तो बढ़ेंगी, कम नहीं हो सकती, किसी भी चीज की महंगाई कम नहीं होगी। अब सवाल ये आता है, कुछ चीजें हैं जिस पर सरकार का आधा नियंत्रण होता है। जैसे मान लीजिए बिजली है, बिजली पर क्योंकि कंपनियां जो काम करती हैं वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे उसमें सरकार का हाथ रहता है। तो उसमें अगर उन्होंने कहा कि 300 यूनिट देंगे, हो सकता है वो 300 यूनिट फ्री बिजली दे दें और उसका लाभ उनको चुनाव में मिलेगा। लेकिन ये 300 यूनिट बिजली देने के लिए कहीं ना कहीं फंड उनको किसी दूसरी चीज से कलेक्ट करना पड़ेगा। मोटे तौर पर ये समझ लीजिए, सरकार कोई भी चीज फ्री दे रही है, या मान लीजिए किसी को पढ़ना फ्री कर रही है, और एक्सीडेंट दुर्घटना में भी जो पैसे दे रही है, वो पैसा आता कहाँ से है? वो उनके घर में कोई नोट छापने की मशीन तो होती नहीं, उसको वो जनता से ही वसूल करते हैं। तो अगर उन्होंने 300 यूनिट बिजली देने की बात कही है, या मान लीजिए किसानों के कर्ज मुक्ति की बात होती है, तो ये पैसा या तो जनता से ही वसूल होता है। तो अब जैसे जनता से वसूल, अब चूंकि आप देखिए कि इतनी डिमांड होने के बावजूद भी वो शराब को इसलिए नहीं रोक पा रहा है क्योंकि शराब मुनाफे का, सरकार को उसमें पैसा मिलता है। तो अगर वो आम आदमी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री देगी, तब भी कहीं ना कहीं उसका पैसा तो वो जनता से ही वसूलेगी, किसी दूसरे रूप में वसूलेगी। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, सरकार का जो बजट सिस्टम है, वो बजट सिस्टम वो है कि जनता को 1 पैसे का फायदा देने के लिए 3 पैसे का टैक्स वसूल होता है। उसका कारण ये है कि 1 पैसा तो लग जाता है, खर्च हो जाता है, चुनाव की जो वसूल करने की जो मशीनरी काम करती है उसमें, या चोरी में काम हो जाता है, और फिर दूसरा पैसा पब्लिक को मिलता है, और तीसरा पैसा उसको जो बंटवारे का और उसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड रखने की जो मशीनरी होती है उसमें खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप 1 पैसे का लाभ जनता को देने का वादा करते हैं, तो जनता की जेब से 3 पैसे आपको उठाना पड़ते हैं, तब ये वाली बात होती है। तो मैं समझता हूँ ये जो इस तरह का चक्र है, इससे कहीं ना कहीं पूरी अर्थव्यवस्था की जो मौलिकता है, मौलिक सिद्धांत है, उस पर विचार होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपकी इसी बात पर मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा डॉक्टर राहुल रंजन की। डॉक्टर रंजन, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि सरकार महंगाई पर अंकुश लगा नहीं पा रही है और विपक्षी दल कह रहे हैं कि हम अगर सरकार में आए तो सब सस्ता कर देंगे या फ्री में दे देंगे। क्या ये संभव है? देखिए, संभव कुछ भी नहीं है। ये जो सरकारें बोलती हैं कि सत्ता में आने के लिए हम फ्री कर देंगे, उससे कुछ होता नहीं है। वो जो आम जनता के ऊपर ही पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकारें जो है एक्चुअल कंडीशन को छुपा लेती हैं और किसी क्षेत्र का लाभ किसी क्षेत्र को पहुंचाती हैं। तो अंततः नुकसान जनता का, आपकी जेब नहीं कटेगी, आपके पड़ोसी की कटेगी, पड़ोसी की नहीं कटेगी तो किसी और की कटेगी, लेकिन जेब तो कटेगी। तो जेब तो काटने का तय है कि कहीं सुविधाएं देना है तो जेब। पहली चीज तो ये कि सरकारों को एक्चुअल चीजें सामने जनता के रखी जाए कि साहब ये है, इतने की पैदावार हो रही है, इतना लागत हो रही है। अब जो तो यहाँ आकर के होता है, लेकिन सरकारें छुपा रही है, हर जगह छुपाती हैं, और छुपाने का नतीजा ये होता है कि तात्कालिक लाभ तो लोगों को मिल जाता है, लेकिन दूरगामी जाकर के इसके परिणाम ठीक नहीं होते। और मध्य प्रदेश में बिजली की जहां तक बात है कि मध्य प्रदेश में बिजली आज की तारीख में
इतनी कमी नहीं है, एक्सेस बिजली है। मध्य प्रदेश दूसरे प्रदेशों को भी देने की स्थिति में आ गया है। और मध्य प्रदेश में आप देखा जाए कि जिस तरीके से विद्युत विभाग ने संधारण की व्यवस्था की है, आपको याद होगा कि पहले नंगे तार हुआ करते थे। जी जी। आज की तारीख में केबल है, बिजली चोरी के लिए बचाया गया। तो आपने यदि करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया है केबलिंग के ऊपर और केबल लगाया है, तो बिजली चोरी तो आपकी बची। जब बिजली चोरी करोड़ों रुपए अरबों रुपए की बची है, तो आपके पास कोई बचत तो हुई ना। यदि जनता को उसको लाभ दे सकते हो आप, तो आप बचत कर रहे हो, लेकिन जनता को लाभ नहीं दे, दोनों चीजें सामने आ जाती। तो इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा और सरकारों को पारदर्शिता रखना पड़ेगी अपनी योजनाओं को लेकर के। यदि आप गेहूं, चावल, अनाज कुछ भी देते हो, तो आपको समझ में आता है कि साहब कहीं ना कहीं आप काट रहे हो। यदि 1 रुपए किलो आप गेहूं दे रहे हो, चावल दे रहे हो, सुविधाएं दे रहे हो, तो दूसरे ओपन मार्केट में आप 2000-2500 रुपए बढ़ा रहे हो। तो सुविधाएं मुफ्त में कभी नहीं मिलती और सरकारें सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही ये योजनाओं को या सुविधाओं की बात करती है। कोई राहत की बात नहीं होती। राहत जहां मिलेगी वहां महंगाई बढ़ेगी और सरकारों ने यही किया है कि एक वर्ग को राहत देना है और दूसरे वर्ग से उसकी वसूली की जानी है। तो ये परंपरा है, चाहे वो आप आ जाए या कोई और आ जाए। तो रमेश जी सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दूसरा एक देखा जाएगा बिंदु या ऐसा कोई माध्यम देखा जाएगा जहां बोझ बढ़ेगा और वो बोझ बढ़ेगा, उसकी वसूली करके फिर यहाँ राहत पहुंचाने की बात होगी। आपको याद होगा बिजली में एक जमाना था जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो झुग्गी बस्तियों में सिंगल बत्ती कनेक्शन था जी, उसका पैसा लिया जाना था। लेकिन सिंगल बत्ती पूरी झुग्गियां, भोपाल कहीं ले लीजिए, मध्य प्रदेश का मत लीजिए, पूरे भोपाल में झुग्गियों का साम्राज्य था और पूरी झुग्गियों में लाइट जलती थी। सिंगल बल्ब का उनसे पैसा लिया जाता था, लेकिन उनके घर में फ्रिज, कूलर से लेकर के तमाम सुविधाएं सिंगल एक बल्ब के ऊपर थी। तो सरकार डूबी थी क्यों? कांग्रेस की जो सरकार बिजली में डूबी थी, वो इसी वजह से डूबी थी कि पूरी झुग्गियों पे मेहरबानी हो गई थी। पूरी झुग्गियां मध्य प्रदेश की फ्री में बिजली जला रही थी और आम जनता के ऊपर बोझ हो गया। अंततः नतीजा ये हुआ कि क्राइसिस में आई और क्राइसिस में आकर के मध्य प्रदेश अंधेरे में डूबा और सरकार भी डूब गई। और यहाँ स्थिति फिर वही निर्मित हो रही है कि अब आपको पुरानी वसूलियां, पुराना पूरा खत्म करना है, तो अब नई सुविधाएं, क्योंकि फंस तो गए, अब सुविधाएं नहीं दोगे तो दिक्कत होगी। सरकार एक्चुअल कंडीशन रख नहीं पा रही है, उनको पूरे प्रपत्र सामने नहीं रख पा रही है, हकीकत बता नहीं पा रही है, पारदर्शिता रख नहीं पा रही है। तो हो गया ये कि अब आपको भले चवन्नी बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाओगे नहीं तो अब आप घाटे में जाओगे। और दूसरी आप देखो, यदि बिजली में यदि 6 पैसे बढ़ाना है, आप कहीं भी ये मत सोचिएगा कि जिस मद का खर्च होता है वो वहीं उसी मद में खर्च होता है। सरकारें इस मद का पैसा उस मद में खर्च करती है, उस मद का पैसा उस मद में खर्च होती है। आप यदि कहें कि हर मंत्रालय या हर विभाग या हर जो भी संसाधन, मतलब मध्य प्रदेश सरकार में जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, उनमें यदि बजट मिलता है तो हर बजट का कहीं ना कहीं जाकर के उपयोग किया जाता है। यदि बिजली का 6 पैसा बढ़ाया है इन्होंने, तो कहीं और जाकर के भी ये पैसा खर्च होगा। और चुनावी वर्ष है, आप ये बिल्कुल साफ गोई के साथ में कहता हूँ कि ये सब सरकार मिलजुल करके यहाँ वहां से जब पैसा आता है, 2 पैसे की आमदनी होती है, तो सरकार का चुनावी फंड भी कहीं ना कहीं, अब जो स्थितियां क्लियर हो रही हैं उससे तो स्पष्ट लगता है कि सरकारी मशीनरी के ऊपर चुनाव आने वाला है, तो पैसा तो खर्च होगा। तो पैसा खर्च होगा तो जनता के ऊपर बोझ डालना पड़ेगा। तो ये हमें नियत तो यहाँ ठीक दिखाई नहीं दे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। तो बिजली की दरों में 1.65% की बढ़ोतरी हो गई है। बिजली कंपनियों ने खुद का करोड़ों का घाटा इसके पीछे कारण बताया है, लेकिन चूंकि चुनावी साल है और सिर्फ 7 महीने का समय शेष बचा है, अब ये देखने वाली बात होगी कि कहीं बिजली में जो बढ़ोतरी हुई है ये सरकार को ये दांव महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि विपक्ष ने तो इसे लेकर के सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बाखबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।